अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो श्री जय जय माखन चोर। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की उमांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे प्यारे भक्तों प्यारे सज्जनों, जब जन्म जन्मांतों का कल्प कल्पांतों का युग युगांतों का पुण्य पुंज एकत्रित होता है, तब हम सबको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि गोविंद के मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर पावे। देखो, घर का जो कार्य है ये तो प्रतिदिन का है, ये तो चलता ही रहेगा।
उसी में से कुछ समय हमारे परमात्मा के लिए जरूर निकालना चाहिए। गोविंद के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। संत जन कहते हैं, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है सज्जनों। अरे मानुष का झोला हर बार नहीं मिलता, मानुष का झोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। इसलिए सज्जनों, गोविंद के सत्संग के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए, भगवान की कथा के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। हमारे अनन्य प्रेमी श्री सुरेंद्र यादव जी व अनिल यादव जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था किए हुए हैं। सभी मित्रों से कहते हैं कि आप सब यहाँ आओ, प्रसादी आओ, कथा सुनो, साथ में अन्य प्रसादी भी पाकर जाओ। बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हुए हैं खान पान की, रहने की। दिन भर में कई बार पूछते भी रहते हैं, महाराज सेवा में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है। बड़ा सुंदर, बड़ा सरल स्वभाव है। चलें सज्जनों, सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार गोविंद के नाम का संकीर्तन, तदुपरांत भगवान के मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया जाएगा। सीताराम 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 कहिए, जहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ है। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, चाहे
सीताराम 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 कहिए जाहि बिन राखे राम ताहि बिन रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल का आशा त्याग शुभ, फल का आशा त्याग शुभ नाम करते रहिए। चाहे बिन राखे रास्ता ही बिन रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि बिन राखे राम ताहि बिन रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि बिन राखे राम ताहि बिन रहिए। आशा एक राम जी से तो जिया न छोड़ दे। आशा एक राम जी से तू जिया सा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तो जाना न तोड़ दे। नाता एक राम जी से तू जनाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। चाहे वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विध राखे राम ताहि विध रहिए। बोल भागवत भगवान की जय जय हो। हेलो।
हेलो हेलो। चलिए सज्जनों, अपने प्रसंग पर सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषि से कि जब पांचों पांडव सशरीर स्वर्गारोहण करते हुए चले गए, परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा गए, तो राजा परीक्षित को जब से राज मिला तो प्रजा का वो बड़ा ख्याल रखने लगे, प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। देखो, राजा परीक्षित जब मंदिर में या धर्मशाला में जाते थे ना, तो वेश बदल कर जाते थे कि यदि राजा के रूप में जाऊंगा तो कोई भी मंदिर का पुजारी मुझे मंदिर में सेवा नहीं करने देगा, है? ना झाड़ू लगाने देगा, ना पोछा लगाने देगा, तो वेश बदल कर जाते थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले, तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक गाय खड़ी हुई है और रो रही है, 3 पांव उसके कटे हुए हैं, तीन पांव उसके कटे हुए हैं। किसके? बैल के। गाय रो रही है, गाय के बगल में एक बैल खड़ा है, उसका 3 पांव कटा है, एक पांव से खड़ा हुआ, एक पांव से खड़ा होकर के पृथ्वी रूपी गाय को समझा रहा है कि हे भैया, आपको क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? आपके प्रीतम कन्हैया अपनी लीला को संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए हैं, क्या आप इसलिए रो रही हो? अथवा धर्म के 3 पांव कट गए हैं, आप इसलिए रो रही हो? आप क्यों रो रही हो? तो पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, देखो, जब धर्म नहीं रहेगा तब मैं कहाँ रह पाऊंगी, मैं तो रसातल को चली जाऊंगी। इतने में वहां पर राजा परीक्षित पहुंचे। राजा परीक्षित कहते हैं, अरे भैया, आपके 3 पांव को किसने काट दिया? आपको क्या हो गया? अरे मुझे उसका नाम बताओ, मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं जिसने आपके पांव को काटा है। अब वो धर्म रूपी बैल कहता है, देखो मैं आपको क्या बताऊं, संत जन कहते हैं कि कोई किसी का सुख दुख का मालिक नहीं होता है, जो जैसा करता है उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होते हैं, सुख या दुख। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। जो मैंने कर्म किया और मुझे फल मिल रहा है, कि को नहीं काहू सुख दुख कर दाता, को नहीं काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब दाता, कर्म प्रदान विसुर चिराता, फल जो जस करहि सो तस फल जागा।
बैल कहता है राजा परीक्षित से, जो जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उसको फल मिलते हैं। आहा, अब राजा परीक्षित सोचने लगे कि आखिर 3 पांव कटने के बाद में इतना ये सत्य पर चलने वाला आखिर कौन है। तो कहने लगे, आखिर आप धर्म तो नहीं हो? तो बैल ने कहा, हाँ मैं धर्म हूं और ये पृथ्वी है जो गाय के रूप में आपके सामने खड़ी है। अब राजा परीक्षित से जब धर्म ने कुछ मदद नहीं ली तो राजा परीक्षित वहां से चल दिए। और जैसे वहां से चले कुछ दूर, फिर पीछे मुड़कर देखे तो क्या देख रहे हैं कि एक काला काला पुरुष लंबा चौड़ा हाथ में तलवार लेकर पहुंचा और एक पांव जो धर्म के थे ना उस पांव को भी काटने लगा। तो राजा परीक्षित से रहा नहीं गया, हाथ में तलवार लेकर दौड़े और कहने लगे, अरे दुष्ट, मेरे रहते हुए मेरे राज्य में तुम जो है गौ माता को इतना कष्ट दे रहे हो, धर्म को इतना सता रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए दौड़े तो कलयुग हाथ जोड़कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित से कहता है, मुझे माफ कर दो। राजा परीक्षित ने कहा, मैं माफ करता हूं, लेकिन मेरे राज्य को छोड़कर आप चले जाओ। कलयुग ने कहा, सरकार, इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका राज है, यदि मैं यहाँ से जाऊं तो जाऊं कहाँ? तो राजा परीक्षित ने कहा, ये तो आप सही कह रहे हो। अच्छा तो सुनो, मैं आपको रहने के लिए कुछ स्थान निश्चित कर देता हूँ, आपको वहीं रहना होगा। अब 4 स्थान पर कलयुग को राजा परीक्षित ने रहने के लिए कहा। द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्मा चतुर्विधा। द्यूतम यानी जुआ में कलयुग का वास, पानम मदिरा पान जो किया जाता है उसमें कलयुग का वास। द्यूतम पानम स्त्रिया पर स्त्री गमन में उसमें कलयुग का वास। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, दूसरे की हिंसा में, दूसरे की बुराई में, उसमें कलयुग का वास। 4 स्थान पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए सुनिश्चित कर दिया कि आपको इसी स्थान पर रहना है। लेकिन राजा परीक्षित ने सोचा कि इसको मैंने रहने के लिए अपने राज्य में तो कह दिया, अब इसकी अच्छाई और बुराई के विषय में कुछ जाना ही नहीं। जैसे हमारे आपके घर पर कोई अनजाना व्यक्ति आ जाए, भले आप उसको अपने घर में न रहने दें, हैं? बैठका में कह दें जाकर वहीं पर आप जो है विश्राम करो, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि इसके विषय में मैंने कुछ जाना ही नहीं, ये रहने वाला कहाँ का है, कहाँ से आया है, हैं? इसको मैंने रहने के लिए, रुकने के लिए कैसे कह दिया। तो राजा परीक्षित कहते हैं, सुनो भैया, पहले आप ये बताओ कि आप में अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, गुण क्या है और अवगुण क्या है, गुण अवगुण के विषय में बताइए। तो राजा परीक्षित से कलयुग हाथ जोड़कर कहता है, सरकार, हमारे में अवगुण कतिक है वो मैं गिना नहीं सकता हूँ, लेकिन गुण एक है। क्या? कि कलयुग केवल हरि गुण गान, 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 कलयुग केवल कलयुग केवल हरि गुण गान।
गावै नर पावै भवतारा। गावै नर पावै भवतारा। देखो सतयुग और त्रेता द्वापर में जो तपस्या यज्ञ पूजा से जो फल प्राप्त होता था ना, वो फल कलयुग में केवल कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्। कि सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुख यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भैरव द्वापर परम निराला। लेकिन कल ने कहा तार दूं पल में जो जपे नाम की माला। सतयुग त्रेता द्वापर में जो यज्ञ करने से तपस्या करने से अनुष्ठान करने से फल प्राप्त होता था, कलयुग ने परीक्षित से कहा राजन केवल कीर्तन करने से कलयुग में वो फल प्राप्त हो जाएगा जो सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ अनुष्ठान से भगत को मिलता था। अब जय हो। मीठी मीठी तालियां सभी लोग बजा दें। बोले व्यास जी महाराज की जय। वो फल कलयुग में केवल कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा जय हो। माल्यार्पण बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। मीठी मीठी तालियां बजा दें। बोले गणेश भगवान की जय हो। बोल भागवत भगवान की जय हो। अब राजा परीक्षित कलयुग के इस गुण को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि इसमें तो बड़ी अच्छाई है। अब राजा परीक्षित जब प्रसन्न हुए एक गुण को कलयुग के देखकर, तो कलयुग ने सोचा कि बड़ा अच्छा मालिक, बड़ा अच्छा मौका है। राजा परीक्षित प्रसन्न है, जो मांगना हो सो मांग लेना चाहिए। तो हाथ जोड़कर कलयुग कहता है हे राजन, हे प्रभु, देखो आपने मुझे 4 जगह पर रहने के लिए सुनिश्चित किया, तो मैं 4 जगह किसी प्रकार अपने परिवार को रहकर, अपने परिवार को लेकर जीवन व्यतीत कर लूंगा, रह लूंगा। लेकिन देखो हमारे भी नात रिश्तेदार हैं, हमारे भी मेहमान हैं। हमारे मेहमान आएंगे तो मैं उनको कहाँ बिठाऊंगा? तो कम से कम मेहमानों के रहने के लिए कोई अच्छा स्थान मुझे भी दे दो। अब कलयुग के एक गुण को सुनकर राजा परीक्षित के खुशी का पारावार नहीं रहा, बहुत प्रसन्न थे। तो कहने लगे अपने इच्छा से एक स्थान आप मांग सकते हो। तो कलयुग ने कहा फिर आप मुझे स्वर्ण में स्थान दे दो। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है। अच्छा देखो, भागवत के प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया, और इसी भागवत के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ओधो जिसे कहते हैं, ओधो धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो सोना है ना, स्वर्ण, वो मैं हूं, मेरा रूप है। अब बताओ कौन से सोने में कलयुग का वास है, और कौन से सोने में जो है कन्हैया का वास है? तो कुछ संत कहने लगे कि देखो जो नंबर 2 की कमाई का सोना है, नंबर 2 की कमाई का जो सोना है उसमें कलयुग का वास है, और जो नंबर 1 की कमाई का सोना है उसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है। तो वहां पर कुछ सज्जन वृंद बैठे हुए थे, संतों से कहने लगे सुनो,
नंबर 1 के कमाई से बहुत कम लोग हैं जो सोना पहन पाएंगे। तो यदि नंबर 2 के कमाई से सोना ले लिया जाए तो क्या किया जाए? तब संत जन कहते हैं नंबर 2 के कमाई से यह सोना आपके पास आ गया तो आपको एक काम करना होगा। क्या? कि सबसे पहले उसको ले जा करके ठाकुर जी को भेंट करो, ठाकुर जी को पहना दो और फिर गोविंद को पहनाने के बाद उनका प्रसाद लेकर उनके प्रसाद के रूप में आप उसको लेकर के ग्रहण करोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। मानस में हमारे गोस्वामी बाबा दर्शाए हुए हैं कि तुम ये निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम्हि निवेदित तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोल भागवत भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। अब देखो कलयुग को स्वर्ण में स्थान राजा परीक्षित ने दे दिया। अब राजा परीक्षित के सिर में जो स्वर्ण का मुकुट लगा था ना, कलयुग जाकर उसी में बैठ गया। अब राजा परीक्षित का सिर घूमने लगा। वहां से जल्दी घूमते घूमते पहुंचे समेक मुनि के आश्रम पर। तो देखो समेक जी तपस्या कर रहे थे, नेत्र बंद थे, परमात्मा का भजन कर रहे थे। अब कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को विकृत कर दिया, सिर घूमने लगा। अब वहां पर पहुंचे तो क्या सोच रहे हैं कि ये समेक ऋषि जो है ना, मुझे देखकर अपने नेत्र को बंद कर लिया है। अब राजा परीक्षित का सिर घूमने लगा। समेक मुनि तपस्या कर रहे थे। अब समेक मुनि तपस्या कर रहे थे, हाँ तपस्या कर रहे थे। तो राजा परीक्षित ने सोचा ये ऋषि हमको देखकर अपने नेत्र को बंद कर लिया है, कि ऐसा ना हो राजा साहब को जल पिलाना पड़े। अब राजा परीक्षित को क्रोध आया। क्रोध में आकर एक मरे हुए सर्प को ले जा करके समेक मुनि के गले में डाल दिए। अब समेक मुनि के गले में डाल दिए, वहां से चल दिए। अब जब घर पर पहुंचे, मुकुट को निकालकर नीचे रखे, तब राजा परीक्षित को स्मरण हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने आज एक ऋषि का अपमान किया। अच्छा देखो, राजा परीक्षित के सिर में जो मुकुट लगा था ना, वो पांडवों का नहीं था, क्योंकि पांडव तो हमेशा नंबर 1 के कमाई से धन अर्जित करते थे। वो जो जरासंध नाम का राजा था, वो बड़ा पापी था, तो उसका मुकुट था वो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन भीम को ले जा करके जरासंध के पास पहुंचे, भीम के द्वारा जरासंध से युद्ध करा के भीम के द्वारा जरासंध की मृत्यु कराई। तो जो जरासंध का धन था, खजाना था, वो पांडवों के पास आ गया। अब महाभारत में वर्णन आता है कि इस मुकुट को एक बक्से में पांडव करके बंद कर दिए थे।
और उस बक्से को राजा परीक्षित ने खुलवाया, मुकुट अच्छा लगा सो अपने सिर में लगा लिया। तो नंबर 2 के कमाई का वो धन था जिसके कारण जाकर कलयुग उसमें बैठ गया। अब यहाँ मुकुट निकाले घर पर तो स्मरण हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब बहुत दुखी है राजा परीक्षित। और इधर एक छोटा सा समीक जी का शिष्य दौड़ा दौड़ा पहुंचा श्रृंगी ऋषि के पास। अरे भैया श्रृंगी, क्या हुआ? तेरे पिता के गले में किसी राजा ने मरे हुए सर्प को डाल दिया। जैसे श्रृंगी ऋषि ने इतना सुना तो क्रोध का पारावार नहीं रहा। हाथ में जो है कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला हो, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब श्राप देकर दौड़े दौड़े पहुंचे पिताजी के पास। पिताजी, पिताजी, आपके गले में जिस राजा ने मरे हुए सर्प को डाला है ना, मैंने उनको श्राप दे दिया। समीक जी ने नेत्र खोला। अरे बेटा, किनको श्राप दे दिया? श्रृंगी ऋषि रोते रोते कहते हैं, पिताजी, जिस राजा ने आपके गले में मरे हुए सर्प को डाला था ना, मैंने उनको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक जी ने कहा, रे बेटा, आपने अनर्थ कर दिया। राजा परीक्षित जैसा राजा ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। वो बहुत दयालु थे, एक बार गलती हो ही गई तो माफ कर देना चाहिए था। अब दूसरे छोटे से शिष्य को बुलाकर कहते हैं, बेटा आप दौड़े दौड़े जाओ, राजा परीक्षित से बता दो कि 7 दिन में अपने मुक्ति का उपाय सोच लें, क्योंकि संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अब एक शिष्य पहुंचा समीक जी का राजा परीक्षित के पास, कहता है, राजन राजन, आप अपने मुक्ति का उपाय 7 दिन में कर लीजिए, क्योंकि मेरे गुरुदेव के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित ने कहा, मुझको तो आज ही मर जाना चाहिए। मैंने इतना बड़ा संत का अपमान किया, अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ। अपने बड़े पुत्र जनमेजय को बुलाकर गद्दी पर बिठा दिए और स्वयं वहां से चलकर एक गंगा नदी के तट पर जाकर बैठे। अब जैसे संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक आकर डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, सारे संत वहां पर पहुंचे। अब देखो, संत तो वहां बहुत आ गए, वशिष्ठ जी आ गए, शक्ति जी आ गए, पराशर जी आ गए, व्यास जी आ गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि जल्दी मरने वाले के मुक्ति का क्या उपाय होता है। अच्छा एक बात और, जिस समय राजा परीक्षित अपनी मैया उत्तरा के गर्भ में थे, तो जब उस समय अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया था, तो उत्तरा ने कहा था कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो कन्हैया अपने अस्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, यानी परीक्षित को बचाए। और आज एक संत ने अपने बाणी रूपी अस्त्र का जब प्रहार किया तो हमारे प्रभु सुखदेव जी के हृदय में प्रस्फुटित कर गए, सुखदेव जी के भीतर समाहित हो गए। देखो श्लोक कहता है कि तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र नहीं, तत्रा भवत मानो भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में जा रहे हैं।
तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया नटमानुदेया। तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानुपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ दृष्टो। बड़ी बड़ी भुजाएं और सुंदर स्वरूप धीरे धीरे सुखदेव जी राजा परीक्षित के तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे संतों ने देखा कि ये तो व्यास नंदन जी आ रहे हैं, संतों ने राजा परीक्षित से कहा, राजन सुनो, ये जो आ रहे हैं ना सुखदेव जी, इनकी ज्यादा प्रशंसा मत करना। यदि आप ज्यादा प्रशंसा करोगे तो यहाँ ये रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। अब सुखदेव जी पहुंचे, राजा परीक्षित ने उनका भोजन किया, बैठने के लिए आसन लगाया, फिर हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे ये बताओ कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या उपाय होता है। इतना सुंदर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिसको सुनकर सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए और कहते हैं, राजन आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। ये जो प्रश्न है ना, ये केवल आपके लिए नहीं है, इस प्रश्न के द्वारा पूरे संसार का कल्याण होगा। वरीयाने सिते प्रश्न कृतो हि त्रिलिपोहित आत्मविसंपदा पुंसा श्रोत्रव्यादिशया परः। इस प्रश्न से पूरे संसार का कल्याण होगा। देखो राजन, सतयुग में मनुष्य की आयु होती थी 1,00,000 वर्ष। कितना? 1,00,000। सतयुग व्यतीत हुआ, फिर क्या आया? त्रेता, तो 1 शून्य हट गया, फिर कितना बचा? 10,000। अब त्रेता भी व्यतीत हुआ, द्वापर आया, 1 शून्य और हट गया, फिर कितना बचा? 1,000। द्वापर भी व्यतीत हुआ, कलयुग आ गया, तो 1 शून्य और हट गया, फिर कितना बचा? 100। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष बची। अब 100 वर्ष में 50 वर्ष तो हमारे सोते सोते बीत जाते हैं। अरे 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात्रि, बचे 50। 50 में 25 वर्ष हमारे बाल्य अवस्था और वृद्ध अवस्था में निकल गए, बचे 25। तो 25 में क्या हुआ? ससुराल प्यार लगी जब थी, उसमें निकल गए। तो जीव जैसे आता है वैसे चला जाता है। पुनिरप जन्मम पुनिरप मरणम पुनिरप जननी जठरे शयनम। इसलिए राजन जीव को चाहिए, व्यक्ति को चाहिए कि चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा के नाम का चिंतन करें। श्वास श्वास से कृष्ण भजे, अरे वृथा श्वास जन खोय, ना जाने इन श्वास का आवन होई ना होय। राजन इस सांसों का कुछ ठिकाना नहीं है, कभी आना जाना बंद कर दें। इसलिए श्वास श्वास से परमात्मा के नाम का भजन करना चाहिए। कैसे? कि कर से कर्म करहु विधना, कर से कर्म करहु विधना, कर से कर्म करहु विधना, कर से कर्म करहु विधना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ
काम काज कीजिए, लेकिन मन आपका गोविंद के पास होना चाहिए। कि राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, कर लगन सच भगवान से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, मोर जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। सभी लोग ताली बजाते हुए लाख 84 भर भर किया दुख सहन, लाख 84 भरमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब जाके मानुष कतन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष कतन। राह चलते रहो करके सीधी नजर, अरे राह चलते रहो करके सीधी नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, ओ राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। कौन तूने किया मैं करूँगा वफा, कौन तूने किया मैं करूँगा वफा। पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। देखो जब जीव माता के गर्भ में रहता है तो परमात्मा से कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो, बाहर निकलकर मैं आपकी इतनी भजन करूंगा कि ये जो जन्म मृत्यु का आपको चक्र है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आकर जीव माया से मलिन हो जाता है और फिर जो भगवान को वचन देकर आता है ना, सब कुछ भूल जाता है। साधक कहता है कौन तूने किया मैं करूँगा वफा, कौन तूने किया मैं करूँगा वफा। पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया वफा। आके मस्ती में तू मूल धन खा गया, के मस्ती में तू मूल धन खा गया। आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। राम
करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। ओ राजा रामचंद्र की जय हो। साधक कहता है देखो जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन कम से कम अब तो कुछ सुधर जाओ। कहाँ कबीर जाए दो वही, और जब से चेतो तब से सही। खैर बीती तजो अब संभालो जरा, खैर बीती तजो अब संभालो जरा। प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। खैर बीती तजो अब संभालो जरा, खैर बीती तजो अब संभालो जरा। प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, वो दया पात्र भरो नीर से। भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। छोड़कर छल कपट मोह माया जतन, छोड़कर छल कपट मोह माया जतन। लो प्रभु से लगा ला जगदम्बा शरण, लो प्रभु से लगाना जगदम्बा शरण। मोह साहे जिगर इन दया सिंधु का, मोह साहे जिगर इस दया सिंधु का। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, ओ वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कर से कर्म करहु विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने हाथ से घर का काम करो, समाज की सेवा करो, लेकिन आपका मन हमेशा परमात्मा के पास होना चाहिए। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु यही तो मुझसे नहीं हो पाता है, आप हमसे पूजा कराओ और कहो भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ, धूप दीप करो, दक्षिणा चढ़ाओ। मैंने सब चढ़ा दिया, लेकिन आप कहो भगवान को अपना मन चढ़ाओ, तो मन तो मेरा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता है,
चंडीगढ़ करनाल घूम रहा, यहाँ तो है ही नहीं, तो पहले बताओ मैं मन को अपने बस में कैसे करूं। तब सुखदेव जी कहते हैं, उपाय बता रहे हैं। सुखदेव जी क्या कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संसारे धिया। मन को बस में यदि मन को यदि बस में करना है तो जितासनो, सबसे पहले आप जल्दी प्रातः उठने का आदत डालो। देखो ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान किया जाए उससे कहते हैं ऋषि स्नान। सूर्योदय के थोड़ा पहले जो स्नान किया जाए उसे कहते हैं मनुष्य स्नान। सूर्योदय के जो बाद में स्नान किया जाता है उसे कहते हैं राक्षस स्नान। तो व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए। हालांकि जहां हम इसमें उपस्थित हैं, कथा चल रही है यादव जी के परिवार में, तो सब लोग 4 बजे से लेकर और 4:30 के बीच में लगभग सब लोग उठ जाते हैं। तो जल्दी उठना चाहिए सुखदेव जी कहते हैं। और जल्दी उठ करके एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठकर भजन करने का आदत डालना चाहिए। देखो पहले लोग ज्यादा जल्दी उठते थे, अब धीरे धीरे करके रात में 12 बजे तक 1 बजे तक मोबाइल चलती रहती है, बड़ा संदेश रहता है उसको पढ़ना, उसके बाद उसका उत्तर देना, यही में जो है इसी में सारा समय व्यतीत हो जाता है, तो नींद पूरी ही नहीं होती। पहले गुरुजी कहते थे देखो घर पर जाना तो बेटा जल्दी उठना और उठकर अपने कर में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास, कर मध्य चा सरस्वती, मध्य में सरस्वती जी का वास है, कर मूले तो गोविंदा, और मूल भाग में मेरे गोविंद का, मेरे ठाकुर जी का वास। तो इसलिए अपने कर का दर्शन करना चाहिए सुबह उठकर। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है, पति देवता चदरिया ओढ़कर पहुंच गए हैं, बच्चे विद्यालय चले गए और वो चदरिया ओढ़कर अभी सो रहे हैं। धर्म पत्नी पहुंची, उठो जी, अरे पप्पू के पापा क्या कर रहे हो? तो कहते हैं चाय बन गई। वो कहती हाँ चाय बन गई। तो चदरिया जैसे खोलते हैं तो क्या देखते हैं, प्रभाते कप दर्शनम, चाय के कप का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं देखो व्यक्ति को जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर एक आसन पर ज्यादा देर तक बैठने का आदत डालना चाहिए। तो जितासनों, फिर आप आसन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे मानो आप ऐसे बैठे हैं सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में, जैसा भी बैठ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आसन पर 4 घंटा 3 घंटा 5 घंटा आप बैठ सकें तो समझो आपने आसन को जीत लिया। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि प्राणायाम के द्वारा, पूरक रेचक कुंभज के द्वारा, या उसी को आजकल रामदेव बाबा जी ने दूसरा नाम दे दिया है अनुलोम विलोम, इसके द्वारा आप अपने धीरे धीरे श्वास पर विजय प्राप्त कर लो। तो जितासनो जित श्वासो, अच्छा श्वास आपकी रुकेगी नहीं, सांस फूलने लगेगी तो ना तो पूजा हो पाएगा ना जप हो पाएगा। तो फिर आप श्वास पर विजय प्राप्त करो। ये 2 हो गया। तीसरा क्या है, जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो जो आपके अंतर पीड़ा को समझें, और जो आपके अंतर पीड़ा को ना समझें उनका संग कभी मत करना। जैसे एक पहुंचा बालक गुरुजी के पास, वो बोला गुरुदेव, हाँ बेटा मुझे दीक्षा दे दो। अब गुरुदेव ने दीक्षा दिया, कहा सुनो आज आपको मेरे घर पर रहना होगा। तो चेला ने कहा गुरुदेव
हमको जाना तो बहुत जरूरी था। गुरुदेव ने कहा नहीं, आज आपको मेरी सेवा करनी पड़ेगी। चेला रुक गया। भोजन हुआ। जब शयन का समय आया रात्रि में तकरीबन 10 बजे, तो गुरुदेव कहने लगे बेटा मेरे चरण को दबा दो। अब वो धीरे धीरे चरण को दबाने लगा। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा आप कितने भाई हो? उसने कहा मैं 4 भाई हूं। 4 भाई? हाँ हाँ। अच्छा तो बेटा दूसरा पांव दबा दो। अब दूसरा पांव दबाने लगा। अब यही पांव दबाने में 12 बज गए। तो चेला ने सोचा कि सुबह जल्दी उठना है, हैं? गुरुजी ने दीक्षा दिया है, उसका जप भी करना है, तो चलो चलकर सो जाते। अब जैसे जाने लगा, गुरुदेव ने कहा अरे बेटा सुनो। हाँ गुरुजी। अरे आपने हाथ नहीं दबाया। फिर हाथ दबाने लगा। अच्छा बेटा आप कितने भाई बताए थे? चेला ने कहा गुरुदेव मैं 4 भाई हूँ। कितनी बार आपको बताऊं? अच्छा आप 4 भाई हो। फिर हाथ दबाते दबाते 1 बज गए। तो चेला सोचा कि चलो आप चलकर सो जाते हैं। और जैसे वो चले, गुरुजी की नींद खुल जाए। अरे बेटा सुनो। नींद खुल गई। हाँ बेटा सुनो। अरे दूसरा हाथ दबा दो ना। अच्छा आप कितने भाई बताए थे? बोला गुरुदेव 4। फिर दबाने लगा। रात्रि में 2:30 बज गए। सोचा अब तो चले 1 घंटा आराम कर लें। जैसे चलने लगा, गुरुदेव ने कहा सुनो सुनो बेटा आपने मेरे सिर को नहीं दबाया। और जब पहुंचा वो सर को दबाने लगा। गुरुदेव ने कहा बेटा आप कितने भाई बताए थे? चेले ने कहा गुरुदेव मैं 3 भाई हूं। तो गुरुदेव ने कहा रे अभी कुछ समय पहले आपने बताया था 4 भाई, तो अब 3 कैसे हो गए? चेला ने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव मैंने आपको बताया था कि मैं 4 भाई हूं, लेकिन आप मुझसे इसी प्रकार सेवा कराओगे, दिन रात सोने नहीं दोगे, तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो 3 ही बचेंगे, इसलिए पहले ही बता देता हूं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन अच्छे लोगों का संग करना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवते रूपे मना संसार एधिया। एक सेठ जी थे, उनके 4 पुत्र थे। तो चारों पुत्र पढ़ लिख करके सुंदर सर्विस पा गए। कुछ दिन के बाद विदेश चले गए। तो पिताजी से कहने लगे पिताजी आप यहाँ रहकर क्या करोगे? आप भी मेरे साथ में चलो। और अकेले यहाँ क्या करोगे? सेठ जी ने कहा भैया ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पितृ के लिए देखो एक बात विशेष ध्यान देने की है, आप कहीं भी रहो लेकिन जो आपका पैतृक संपत्ति है, पैतृक स्थान है, जन्मस्थली है, वहां पर श्राद्ध करने के लिए जरूर आना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने, और ये गया तीर्थ कहीं भी जाते हैं तो वहां से पिंडदान करके फिर जाना चाहिए घर से। और उसके बाद आने के बाद वहीं पर भागवत आदि का कार्यक्रम भी संपन्न कराना चाहिए। तो सेठ जी कहने लगे देखो मैं अपने घर पर साल में 1 बार जरूर आऊंगा। पुत्रों ने कहा ठीक है। अब 1 साल के बाद सेठ जी के पुत्र घुमाने के लिए आए। तो सेठ जी का नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घूमने के लिए निकलते थे। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर निकले तो थोड़ा अंधेरा था, ये किसके फोन बात। अब उस अंधेरे में उनको एक तोता मिला और तोता ने आवाज लगाई कि देखो ये सेठ जी आए हुए हैं, इनके हाथ में बड़ी बड़ी स्वर्ण की जो है अंगूठी है, गले में जंजीर है, इनको पकड़ लो, इनका आभूषण छीन लो। अब वहां पर चोर डाकू जो रहते थे पहुंचे और जो आभूषण था छीन ली। सेठ जी घर पर पहुंचे, कहने लगे देखो मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ चोर भी रहने लगे हैं। 1 साल के बाद आया, इतने में यहाँ चोर डाकू भी बैठने लगे। सेठ जी चले गए फिर पुत्रों के साथ में। दोबारा जब 1 वर्ष के बाद आए तो फिर घूमने निकले तो वही तोता उनको फिर मिला दूसरे रास्ते पर। तो कहने लगा आइए
सेठ जी आपका स्वागत है, बैठिए। हमारे गुरुदेव पूजन कर रहे हैं और पूजन करके जब बाहर आएंगे तब आपको जलपान कराएंगे। तो सेठ जी बैठ गए। जब गुरुदेव बाहर आए तो कहने लगे, महाराज पिछले साल मुझे एक तोता मिला था तो मुझको लुटवा दिया था। बोला, ये सेठ जी आए हैं, इनके शरीर में बड़ा आभूषण है, बड़ा स्वर्ण है, पकड़ लो, छीन लो। डाकू ने मेरा सब कुछ ले लिया। आज भी एक तोता मिला है जो कितना प्रेम से कह रहा है, आइए बैठिए, आपका स्वागत है। तो ये सब क्या है? संतों ने कहा, देखो ये वही तोता था जो पिछले साल आपको मिला था। तब ये चोर डाकुओं के द्वारा कमाया गया जो धन था ना, उसी धन के द्वारा ये तोता अपना भरण पोषण करता था। एक दिन की बात है कि तोता हम लोगों के साथ में आ गया और तब से यहीं पर रहता है, परमात्मा का सत्संग श्रवण करता है, तो इसका जीवन बदल गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप हमेशा अच्छी लोगों का संग करना। जब अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपकी जो इंद्रिय है ना, वो आपके बस में हो जाएगी। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, स्थूले भगवती रूपी मना संसारे धिया। अब आज राजा परीक्षित कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि परमात्मा इस संसार को कैसे बनाते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। तब सुखदेव जी कहते हैं, जब इस संसार में कुछ नहीं होता है तब हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। एक दिन पार ब्रह्म परमेश्वर ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया है? जल। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, और उसी जल में अपना रहने का स्थान बना लिया। क्या बनाए? आयन। आयन माने घर। तो नार धन आयन दोनों जोड़ने से क्या हुआ? नारायण। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। अब नारायण प्रभु ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उनके नाभि से एक कमल पुष्प निकला और कमल पुष्प से हमारे ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मेरे माता पिता कौन हैं। अब कमल नाल के तंतु में नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, सैकड़ों वर्ष लग गए, लेकिन आदि अंत का पता कुछ नहीं चला। अब ब्रह्मा जी बहुत घबराए। तब आकाशवाणी हुई, क्या कि स्पर्शयत षोडशी एक विंशत कंचना नाम निप्रिय धनम विदु। आकाशवाणी हुई और उसमें व्यंजन के 2 शब्द सुनाई पड़ी। ध्यान से सुनना, स्पर्शयत षोडश एक विंशत, यानी 16वां और 21वां, ये 2 शब्द व्यंजन के सुनाई पड़े। अब आप का से गिनना शुरू करें तो 16वां अक्षर आएगा ता और 21वां अक्षर आएगा पा। दोनों को मिलाओ तो क्या होगा? है तप। यानी आप तप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है। ब्रह्मा जी ने तप किया, हमारे प्रभु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़कर कहते हैं, आज से मैंने तुमको बना दिया विधाता। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे प्रभु आपने मुझे विधाता बना दिया। अरे आजकल लोगों के 2-4 मकान हो जाएं, 2-4 गाड़ियां हो जाएं, 2-4-10 नौकर हो जाएं तो अभिमान हो जाता है, और आप मुझे विधाता बना दिया कि मैं सृष्टि का सृजन करूं, मुझे अभिमान हो गया। तो उसी समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सत्परम पश्चादहं विदे चच्चा एव शिष्येन्मसोऽस्म्यहम्। नारायण ने कहा, सुनो,
जो मैं भागवत आपको प्रदान कर रहा हूं, इसका स्मरण आपको यदि हमेशा रहेगा तो कभी आपको अभिमान नहीं होगा। देखो, इस संसार में जब कुछ नहीं रहता है तब मैं रहता हूं, और संसार में जब सृष्टि का सृजन हो जाता है तब जो कुछ दिखाई पड़ता है उसमें मैं ही होता हूं। और जब प्रलयकालीन के समय सारा संसार जल में डूब जाता है, कुछ नहीं रहता है, तब जो कुछ बचता है वो मैं ही होता हूं। जैसे मानो आपने एक सोने की बट्टी ली, सोने की बट्टी घर पर लेकर आए, अरे भैया लाए नहीं लाए, ये क्या है? घर वालों ने कहा सोना। उसको लेकर चले गए सोनार के यहाँ, भैया इसका झुमका बनवा दो, माथवेदी बनवा दो, हार बनवा दो, नथनी बनवा दो। उसने सब बनवा दिया, घर पर लेकर आए, ये क्या है? माथवेदी। ये क्या है? झुमकी। ये क्या है? नथनी। ये क्या है? हार। नाम अनेक हो गए, लेकिन हैं किसके? हैं सोने के। एक दिन आपको क्रोध आया, ओखल में सारे आभूषण को डाला, मूसल लेकर के उसको तोड़ दिया, कूट दिया, सब आभूषण टूट गए। अब क्या बचा? है सोना। तो नारायण कहते हैं बनने के पहले मैं ही होता हूं, और जब सृष्टि का सृजन हो जाता है तब जो कुछ होता है उसमें मैं ही होता हूं। और जब सृष्टि प्रलयकालीन के समुद्र में डूब जाती है तब जो कुछ बचता है वो मैं ही होता हूं, और कोई नहीं रहता। जैसे पंच तत्व से हम सबका शरीर बना है, चित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित या अधम शरीरा, पंच रचित या अधम शरीरा। पांच तत्व से हम सबका शरीर बना है। अब पांच तत्व शरीर के भीतर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं। तो नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, ठीक उसी प्रकार मैं अलग रहकर सब में विद्यमान रहता हूँ, और सब में विद्यमान रहकर भी सबसे अलग रहता हूँ। इस चीज का आपको भान रहेगा तो कभी आपको अभिमान नहीं होगा। अब आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सृष्टि के विषय में तो सब बताया। अब आज स्वयं कहते हैं, सुनो राजन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा परीक्षित ने कहा पूछो। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये बताओ कि भगवान सबसे पहले किसको दर्शन देते हैं? तो राजा परीक्षित ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अरे जो दिन भर में 5 बार स्नान करता होगा, 5 बार उनको भगवान मिलते हैं सबसे पहले। तो सुखदेव जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब राम जी वन में गए तो उन कोलभीलों को राम जी ने सबसे पहले दर्शन दिया जो जाड़े के महीने में 4-4 माह तक स्नान ही नहीं करते थे। और कोलभीलों ने स्वयं राम जी से कहा कि हे प्रभु, असे हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई, असे हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, असे हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, असे हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई,
चुराई लेहि नवासन बसन चुराई लेहि नवासन बसन चुराई। गोल बिलो ने कहा स्वयं राम जी से कि प्रभु मेरी यही सेवा समझो जो मैंने आपके लोटा सोटा को चुरा नहीं लिया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है चोरी करना। तो उन कोलभीलों को राम जी ने सबसे पहले दर्शन दिया जो 4-4 माह तक स्नान नहीं करते थे। तो परीक्षित ने कहा अब मेरे समझ में आ गया, जो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, है ज्यादा पढ़ा लिखा जो होता होगा, उनको मेरे गोविंद दर्शन देते होंगे। अब राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न कि मेरा ये उत्तर तो सही होगा, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं ये भी गलत है। किम विद्या गजेंद्र से, अरे वो गजराज के पास कौन सी विद्या थी? गो शब्द निकला है, बिंद निकल नहीं पाया, तब तक हमारे प्रभु ने ग्राह से गजराज को छुड़ा दिया। तो हमारे गोविंद डिग्री नहीं देखते हैं। और राजा परीक्षित ने कहा ओहो ये बात है, तो अब मैं बता रहा हूं सुनो। जिनकी उम्र ज्यादा होती होगी है, उनको भगवान दर्शन देते होंगे सबसे पहले। तो सुखदेव जी कहते हैं ये भी गलत है। अरे ध्रुव जी की क्या उम्र थी? 5 वर्ष के थे कि गोविंद ने दर्शन दे दिया। हमारे प्रभु उम्र भी नहीं देखते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं तो मुझे तो ये लगता है कि अपने जात बिरादरी वाले को प्रभु पहले दर्शन देते होंगे। सुखदेव जी ने कहा ये भी गलत है। अरे का जात विदुरस यादव पते, विदुर जी तो एक दासी पुत्र थे और उनके घर मेरे प्रभु जाकर के केले के छिलके को ग्रहण किए। तो कहते हैं राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु ये प्रसंग मुझे श्रवण कराओ कि एक दासी पुत्र के घर मेरे गोविंद जाकर केले के छिलके को ग्रहण किए, ये कैसे? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन एक समय की बात है कि धृतराष्ट्र अपने गद्दी पर बैठे हुए थे और वहां पर विदुर जी पहुंचे। कहते हैं यदा तु राजन् स्वसतानु साधुन्, यदा तु राजन् स्वसतानु साधुन्। हे राजन आप साधुवाद हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आपको एक काम करना होगा। क्या? आप अपने पुत्र को समझा लीजिए। राजन आपका जो पुत्र दुर्योधन है ना, ये अन्याय कर रहा है और अन्याय के बेला पर कभी हरे भरे फल और पुष्प नहीं आ सकते। देखो राजन पांडव जो है ना वो आपका सम्मान करते हैं, आपसे वो डरते नहीं हैं, आपके पुत्रों से कमजोर नहीं हैं, लेकिन आपका सम्मान कर रहे हैं। ये राजपाट के लिए आप क्यों युद्ध करा रहे हो? दुर्योधन बड़ा अन्याय कर रहा है। यदा तु राजन स्वसतान साधुन पुष्ण धर्मण विनिश्च दृष्टि, आपकी जो बाहर के नेत्र है ना वो तो पहले से फूटे हुए हैं, लेकिन कम से कम अपने अंदर के चक्षु को खोलो, अपने अंदर के नेत्र को खोलो, अंतर्मुखी भित्री को खोलो। राजन अपने पुत्र को समझा लो, नहीं अनर्थ हो जाएगा। शास्त्र कहता है कि खानदान में एक व्यक्ति का त्याग कर देने से यदि पूरा खानदान सुरक्षित रहता है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। राजन दुर्योधन अन्याय कर रहा है, आप इस अन्याय को रोक लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखो हम आप जितने लोग हैं सबको एक दिन यहाँ से जाना है। राजपाट के लिए लड़ना झगड़ना ये सब ठीक नहीं होगा। अब विदुर जी कहते हैं कि मानो तू है
मुसाफिर मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला मानो तू है मुसाफिर संसार धर्मशाला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला साधक कहता है क्या ये रैन ये बसेरा है किराए का ये डेरा उसमें फंसा है बेरा ये तेरा है ये मेरा ये रैन है बसेरा एक डेरा इसमें फंसा है मेरा ये तेरा है न मेरा शीशे को मान बैठा शीशे को मान बैठा अरे मोतियों की माला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला संसार क्या है सपना ये भी अजब निराला ओ राधे रानी सरकार की जय हो जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया कंचने यो कामिनी में जिस व्यर्थ ही गवाया जन्मों का पूर्ण संचित नर देह तूने पाया कंचन कामिनी में इस व्यर्थ ही गवाया कौड़ी के भाव तूने कौड़ी के भाव तूने हीरे को बेच डाला संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला मानव तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला
संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। वो राधे रानी सरकार की जय हो। है स्वर्ग का ढांचा, नातन है स्वर्ग का ढांचा, बालों की भीत काचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। स्वर है तन का ढांचा, बालों की भांत काचा, ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। थक के तू भी शिकारी, जय हो। थक के तू भी शिकारी, सिया राम नाम प्यारा, संसार क्या है सपना, वो भी गजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानव तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। बोल भागवत भगवान की जय नागविंद सरकार की जय। यह लड़कवा कहा रहा जानो की चुटकुल्ला नहीं सुनाई। हाँ हाँ अच्छा ही नहीं कह सकते, लड़कियां रहे थोड़े बड़े रहे इनसे तो पढ़े लिखे में थोड़े ज्यादा तेज रहे। वो कहें असही भगवान जो सृष्टि बनाई नहीं, चलो उनके हम कमी निकाली, हमारे मनई के हम कमी तो सभी निखार थे, चलो आज भगवान के हम कमी निकाली। दुई जने कहें चलो ठीक है, आपन लिहिन पेन लिहिन कापी लिहिन पहुंचे, लाग रहा कहीं लिखो पहली गलती भगवान की। अरे इतना बड़ा कोहड़ा जो है या वहां लागत चाहिए, ये कहीं डाली देखो इतनी पातर है और कोहड़ा इतना बड़ा, पहली गलती है लिखो। कहीं हाँ लिखा, फिर चले घूमते घूमत तो थक गए तो काम में पेड़ तेरे जो है पहुड़ गए, कहीं थोड़ा आराम कर ली तब चला जाए। अतने में कहूँ आम एक पेड़े में आम दिखाई पड़ा, कहीं लिखो लिखो दूसरी गलती है, कहीं का भाव कहीं मने इतना बड़ा पेड़ ही आम एक है और यहाँ इतना बड़ा आम लाग है, कोहड़ा यहाँ लागे चाहिए और ये आम जो है वह कोहड़ा वाले पेड़ में लागे चाहिए। लिखे जात रहे तो होली पर वहां से यह काम छोट, अब आए के भद से ही नपुना पर गिरा, कहीं रुको रुको ना लिखो, कहीं का भा कहीं दादा ही कहो छोटकवे हमारा जो कोहड़वा यहाँ लाग जात तो हमारे कौन दशा हुआ। बोलो भागवत भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए अपने प्रसंग पर। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, इधर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोक दो कि पांडवों से द्वेष ना करे, युद्ध ना करे, आपका पुत्र अन्याय कर रहा है। इतने में दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन कहने लगा, अरे दासी पुत्र विदुर, मेरे ही कारण तुमको मेरे घर में मंत्री पद मिला और मेरे ही खिलाफ आप मेरे पिताजी को भड़काते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। आज के बाद ये तुम्हारा प्रवेश हमारे राज्य में हुआ तो अच्छा नहीं होगा। विदुर जी ने क्या किया, मंत्री के वस्त्रों को उतार दिया और कहा, बेटा दुर्योधन
आपको बुरा लगा, देखो आपको कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, मैं तो समझाने आया था, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आप मुझे घर अपने राज्य से निकाल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। अब विदुर जी वहां से चल दिए कि सनिर्गता कौरो पुण्य लब्धो। विदुर जी जा रहे हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि मानो कौरव के समस्त पुण्यों को लेकर विदुर जी जा रहे हैं। कैसे? जिस प्रकार से रावण ने विभीषण को निकाला था, तो जैसे विभीषण लंका से चले तो गोस्वामी जी लिखे हुए हैं कि ऐसी कही चला विभीषण जब ही, ऐसे कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण को जब रावण ने निकाल दिया कि आप यहाँ से जाओ लात मारकर, तो विभीषण तो चल दिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण के जाने के बाद लंका नगरी के जितने दैत्य थे, राक्षस थे, सब राक्षस आयुहीन हो गए। मानो समस्त राक्षसों के आयु को लेकर विभीषण जी जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धो, मानो आज विदुर जी समस्त कौरव सेना के आयु को लेकर जा रहे हैं। जंगल में पहुंचे, एक कुटिया को बनाई, आहा, अब विदुरानी को लेकर गए। कहते हैं देवी यहीं पर बनाओ, प्रेम से पाओ और गोविंद के नाम का भजन करो। प्रेम से पत्नी उसी कुटिया में रहते हैं, 12 अक्षर जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन दौड़े दौड़े विदुर जी पहुंचे, अरे विदुरानी विदुरानी विदुरानी, सुनती हो? क्या हुआ, काहे को हल्ला मचा रहे हो? सुनो, आज मेरी हस्तिनापुर एक दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। क्यों सजाई जा रही है? कुछ होने वाला है क्या? अरे मेरे द्वारिकाधीश का पदार्पण होने वाला है। विदुरानी ने कहा, तो क्या हुआ? आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं जो आप कन्हैया का दर्शन पा जाओगे, तो इतना खुशी क्यों हो रहे हो? विदुर जी ने कहा, रे देवी, मैं मानता हूं मैं कन्हैया का दर्शन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं वहां जाऊंगा, कहीं कन्हैया ने मुझे एक बार भी देख लिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। विदुर जी विदुरानी को लेकर पहुंचे और दुर्योधन कन्हैया का स्वागत करने के लिए, कपट पूर्ण मित्रता निभाने के लिए अटारियों पर दास दासियों को बिठा दिया कि कन्हैया आएंगे तो पुष्पों की वर्षा करना। हमारे कन्हैया पहुंचे, किसी को नहीं देख रहे हैं, अपने भक्त विदुर जी को देख रहे हैं। अब विदुर ने जैसे कन्हैया को देखा, विदुरानी से कहा, सुनो आप फटाफट घर को जाओ, कन्हैया ने मुझे देख लिया, और क्या पता कन्हैया का पदार्पण हो ही जाए घर पर, तो कुछ रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, हैं? बैठने के लिए, खाने के लिए, तो जाओ गाय का गोबर लो, चौका लगाओ, चटाई बिछाओ, मैं भी आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद थोड़ा देख लूं कि कन्हैया पांडवों के साथ में क्या निर्णय करते हैं। अब दुर्योधन के पास कन्हैया पहुंचे, कहते हैं, दुर्योधन, सब लोग तुमको दुर्योधन कहते हैं, लेकिन मैं सुयोधन कह रहा हूं। आप ये बताओ, पांडव आपके भाई हैं क्या? हाँ हाँ, पांडव मेरे भाई हैं। आपके चाचा के लड़के हैं? हाँ, मेरे खास चाचा के लड़के हैं, मेरे भाई हैं। अच्छा, तब तो पांडव को आधा राज्य मिलना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल नहीं। कन्हैया कहते हैं, अरे दुर्योधन, नैतिक पद्धति से देखा जाए तो पांडवों को आधा राज मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपको आधा राज देने की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। कितना? 5 गांव। 5 गांवों से मैं पांडवों को संतुष्ट कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा, सुनो कन्हैया, सुचक्री दास्याम बिना युद्ध केसो, मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भूमि देने को तैयार नहीं हूं। आप कहते हो 5 गांव दे दो। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ में कैसा विचार विमर्श करना चाहिए, कैसा वार्तालाप करना चाहिए, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? इतने में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को पकड़कर दबा दिया, इशारा किया कि आप ज्यादा बोल रहे हो। दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन कहता है, कन्हैया, ये राजपाट की जो बात है ना, ये बाद में होती रहेगी। चलो पहले मेरी मैया गंधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, चलो पहले भोजन करो, फिर बात होगी। कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, भोजन देखो 2 परिस्थिति में करना चाहिए। पहला, जब भूख लगाओ, और दूसरा, भोजन कराने वाले के पास श्रद्धा हो, आस्था हो। तो आपके भीतर वो श्रद्धा मुझे दिखाई नहीं पड़ती, और वैसे आज मेरी भूख भी नहीं लगी है। मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर भी है, यदि भूख लगेगी तो वहां प्रसादी पाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, रे कन्हैया, क्या विनोद कर रहे हो, हैं? अरे विदुर को स्वयं खाने की व्यवस्था नहीं है, वो आपको क्या खिलाएगा? तो कन्हैया कहते हैं, देखो, जब निमंत्रण लिया है तो जरूर कुछ व्यवस्था वो करेगा। लेकिन कन्हैया, ये बताओ, आप द्वारिका से चले तो सीधे मेरे घर पर आए, विदुर जी से आपकी मुलाकात हुई नहीं, तो आपको निमंत्रण विदुर जी ने कब दिया, कब निमंत्रण कहा? कन्हैया कहते हैं, दुर्योधन, हमारे घर पर एक पत्र गया था, उस पत्र में लिखा था कि हे कन्हैया, कभी भी यदि आपका पदार्पण हस्तिनापुर होगा तो प्रथम प्रसादी मेरे घर पर पाना। अब विदुर जी सभा में सबसे पीछे एक दीवार के अभेर में खड़े थे, वहां से दौड़े, गोप लोगों की बजरिया में गए माखन मिश्री लेने, कि क्या पता मेरे कन्हैया का पदार्पण हो ही जाए तो कुछ उनके खाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और इधर कन्हैया पहुंचे विदुर जी के घर, दरवाजे को खटखटाने लगे। विदुरानी काकी, जरा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।